बोलते हैं दिलेल में बसते थे, हम इंसान नहीं। कुछ खुदगर्ज लोगों ने यहाँ पर मेन रोड पर स्टेट लैंड पर कब्जा बना के रखा है। जहां एक तरफ मेन रोड की खस्ती हालत की वजह से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वही दूसरी जानिब बताने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में कि बता दूं महकमा रेवेन्यू की जानिब से हमने देखा वादी तुलेल के कई एक इलाकों गाँव में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बड़े पैमाने पर चलाया गया, लेकिन इस गाँव की रोड की हालत की वजह से मकामी आबादी को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वजूहात ये बनते हैं कि कुछ खुदगर्ज लोगों ने यहाँ पर अपने यहाँ पर दुकान बनाए हैं स्टेट लैंड पर, आखिर इसकी तरफ महकमा रेवेन्यू क्यों नहीं तवज्जो देता है। तहसीलदार तुलेल जावेद अहमद डार साहब, सर आपने कई सालों से वादी तुलेल को एक बेहतरीन अंदाज में संवारा है, वो काबिल तारीफ है, लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर महकमा रेवेन्यू की जानिब से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया तो इस गांव में आखिर क्यों नहीं चलाया जाता है। यहाँ पर मेन रोड की एक बड़ी डिमांड है कि यहाँ पर मेन रोड ठीक होना चाहिए, लेकिन कई सारे खुदगर्ज ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेन रोड पर कब्जा जमा रखा है। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है मेन रोड पर कुछ खुदगर्ज लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं जो कि स्टेट लैंड पर है। आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि आप यहाँ का विजिट करें और जितने भी दुकान यहाँ पर स्टेट लैंड पर बनी है जो मेन रोड के ऊपर है उन्हें उठा दिया जाए, ताकि जो आने वाले दिनों में यहाँ के स्कूली तलबा मुकामी आबादी चलने वाली गाड़ियों को मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। तो ही मेन रोड है जिसमें काफी सारे अफसरानों का आना जाना होता है। जैसे बात करें तहसीलदार तुलेल साहब, आप इसी रोड से होके गुजरते होंगे, हमारी डीसी मैम इसी रास्ते से होके गुजरती होगी, हमारे जितने भी आला अफसरान है वो इसी रास्ते से होके गुजरते होंगे, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आता कि जनाब अगर रोड की खस्ती हालत है तो मुकामी आबादी किस तरह यहाँ पर गुजर बसर करती होगी। वही इसी मेन रोड के ऊपर एक मस्जिद शरीफ की तामीर की गई। यहाँ पर जब पानी जमा होता है तो मस्जिद शरीफ के अंदर भी पानी चला जाता है। आला अफसरान को ये सोचने की एक बात मिसाल है कि अगर मस्जिद शरीफ के अंदर पानी चला जाता है तो वो उसी रोड की वजह से चला जाता है। यहाँ पर रोड को काफी सारे साल हुए जो अनमेकनाइज्ड है और मुकामी आबादी को मुश्किलातों का सामना है। मेरा नाम मोहम्मद बख्तवार मीर, अभी तक ठीक नहीं हुआ, कोई तवज्जो नहीं देता इस रोड। बीकन से भी बात किया, डीसी साहब आई थी उससे भी बात किया, एमएलए से भी बात करते हैं, नहीं हुआ। बहुत मुश्किलात होते हैं। पहले देखो ये मस्जिद की हाल, मस्जिद का हाल देखना, कीचड़ जाता है मस्जिद की साइड, और बच्चों की चलने में मुश्किलात होता है बच्चों को। मैं मुजफ्फर अहमद मीर हबीबुल्लाह मीर नीरू का रहने वाला हूँ। मैं कम से कम 20 साल होगी इस रोड को। देखो आज भी रोड की हालत क्या है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खासकर हम देखा जाए तो मस्जिद शरीफ का हाल देखो, जो भी गाड़ी आती है कीचड़ उठा के उसमें फेंक देती है। रोड ठीक नहीं हो रहा है। कई बार हमने बीकन वालों को भी बताया, एमएलए साहब को भी बताया, परसों डीसी साहिबा भी आया, लेकिन वो बात किसी की सुनती नहीं है। हमने उसको यहाँ भी पकड़ा लेकिन बात नहीं सुनती है वो किसी की। जैसे मेन रोड के ऊपर कई सारे दुकानें बनी है, महकमा रेवेन्यू को क्या मैसेज रहेगी? अगर ना वो देख उनका वो काम है, हमारा काम नहीं है वो देखना। दुकान रोड पे खालसे में है, मिल्कियत में है, वो उनका काम है देखना। तो लेकिन हमें रोड की जरूरत है। खास देखो अभी ये गाड़ी आई, पूरा कीचड़ जाता है मस्जिद में, तकलीफ हो रही है बच्चों। खासकर सुबह जब बच्चे जाते हैं वर्दी लगा के स्कूल के लिए, स्कूल तक जाने में वर्दी खराब होती है। अगर हम यहाँ पे है, जैसे वोट की जरूरत होती है उस टाइम सारे आते हैं, डीसी साहब को छोड़ो, एमएलए साहब होता है, एजाज खान है, कोई भी है, तो निसार साहब है, वोट के दिन अगर वो आते हैं तो अभी उनका हक बनता है यहाँ पे आके देखना। तो अगर हम नीरू बोलते हैं तिलेल में हम इंसान है, अगर सिटी में आप रोड ठीक करवा रहे हैं, पावर का सोचते हैं, बच्चों का सोचते हैं, हमारा भी सोचना चाहिए। हम अगर देहात में रहते हैं, पहाड़ में इंसान है, हमको भी अल्लाह ताला ने बनाया है, वहीं की रोड ठीक करना चाहिए। बाकी हमें नहीं चाहिए कुछ, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम खाली रोड की बात करेंगे। रोड ठीक होना चाहिए। देखो आप खुद देखो रोड की हालत क्या है, आने जाने में तकलीफ हो रही है बच्चों को भी बड़ों को भी, चाहे कोई भी हो, गाड़ी वाला हो उस बेचारे को भी तकलीफ हो। कभी आके यहाँ पे फंस जाती है गाड़ी 2 घंटे 2.5 घंटे, हम क्या कर सकते हैं। ये बीकन का काम है, एमएलए साहब का काम है, डीसी साहब को चाहिए इसमें थोड़ा तवज्जो दे और रोड ठीक कराए।